देखिए एक क्वेश्चन है 3 डायमेंशन का। इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री एंड थीटा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। Where थीटा इज एक्यूट, जहाँ थीटा एक्यूट एंगल है, देन फाइंड थीटा। अब देखिए, आप जानते हैं कि 3 डायमेंशन में ओपी एक लाइन है। यह एक्स एक्सिस के साथ यदि अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है, जिसे क्रमशः हम लोग एन, एम और एन से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। यह लाइन ओपी का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। और डायरेक्शन कोसाइन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब यही मान पुट कर देंगे, अल्फा के जगह पर 90, बीटा के जगह पर 60 और गामा के जगह पर थीटा। कॉस स्क्वायर 90 0 होता है और कॉस 60 1/2 होता है और उसका स्क्वायर करने पर 1/4 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रखें और यहाँ 1 माइनस 1/4 भेज दिए, तो ये 3/4 आ गया। और इसीलिए cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 हो गया। यानी थीटा का जो वैल्यू है वो प्लस जब होगा तो 30 डिग्री और यदि माइनस होगा तो 150 डिग्री 150 डिग्री। चूंकि थीटा एक्यूट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए केवल 30 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी कि π/6 रेडियन। यदि थीटा के बारे में कुछ नहीं कहा जाए तो इसका आंसर 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों होगा। 150 डिग्री का वैल्यू कॉस 150 डिग्री का वैल्यू आप निकालते हैं तो 180 और -30 भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस ये 3/, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं।